स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का जो टॉपिक है वो है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ के बारे में कुछ अगर हम पढ़ेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि चार्ल्स लॉ ने क्या कहा था। अगर हम बॉयज़ लॉ के इससे अगर हम जो है कंपेयर करें तो हमें ये पता है कि जो बॉयज़ लॉ है उसमें इन्होंने कहा था कि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है और प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो हम एक दूसरे से उनकी जो रिलेशनशिप पढ़ेंगे। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग या उसने ये बोला कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो उसकी क्वालिटीज़ हैं उनको पढ़ते हैं तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम भी खुद ब खुद से इंक्रीज़ होगा। लेकिन यहाँ पर जो हमने कांस्टेंट रखना है वो है प्रेशर। तो इसको पढ़ लेते हैं ताकि हम थोड़ी समझ आ जाए। द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट वाज आल्सो स्टडीज। इसमें हमने पढ़ा था। द फ्रेंच केमिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे जे चार्ल्स, इन 1787 प्रेजेंटेड द लॉ स्टेट दैट, उसने ये लॉ बताया द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मैस ऑफ अ गैस, किसी भी जो गैस है उसके वॉल्यूम जो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोलूट टेम्परेचर इफ़ द प्रेशर इज़ केप्ट कांस्टेंट। यहाँ प्रेशर जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर वो 2 एटमॉस्फेरिक है तो 2 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा। हम प्रेशर को चेंज नहीं करें, अगर हम किसी क्वांटिटी को चेंज करें तो वो हमारे पास टेम्परेचर है या वॉल्यूम। तो व्हेन प्रेशर P इज़ कांस्टेंट द वॉल्यूम V ऑफ अ गिवन मैस, तो जाहिर है जो प्रेशर है उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, जो वॉल्यूम है उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये भी आपको पता है। और जब भी हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो क्या आएगा, यस, इज़ इक्वल टू K और फिर आता है T, तो V इज़ इक्वल टू KT। तो यहाँ पर अगर हमने जो है इसको K को फाइंड आउट करना हो, कांस्टेंट को साइड पे लेके जाएंगे तो जाहिर है वो मल्टीप्लाई होगा तो साइड पे जाके V ओवर T बन जाएगा। तो हमने कहा K इज़ अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन गैस इज़ इंक्रीज द वॉल्यूम इज़ आल्सो इंक्रीजेस। ये तो बात सिंपल सी है। इसी तरीके से जैसे हमने P1 V1 किया था, इस तरह से हमने V1 ओवर T1 करना है और इज़ इक्वल टू K और V2 T2 इज़ इक्वल टू K। तो ये जो V2 और V1 और T1 है ये हमारे पास है इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर, और V2 और T2 जो है वो हमारे पास है फाइनल वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर। तो वो भी जाहिर है जिस तरह से P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 था हमारे पास, इसी तरह से V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 जो है वो एक दूसरे के सेम में आ जाएंगे। बच्चे मैं इसलिए आपको ये दोबारा से पूरे का पूरा नहीं करवा रही बिकॉज जो है मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि आपके पास टाइम कम है। अगर आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह जो है उसको नहीं समझ में आता अगर तो हम उससे प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि जो जितना क्वेश्चन करता है वो उतना ही ज़्यादा सीखता है। तो हम जो है इसको मज़ीद जो है वो अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे या समझ लेंगे। तो अभी तक सिर्फ यहाँ तक, फिर उसके बाद हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो बोर्ड पे समझेंगे, ताकि जो अगर कोई इसमें कन्फ्यूजन है तो वो भी क्लियर हो जाए। तो थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।